लोग थे उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए उन लोगों ने एक नए धर्म की नींव रखी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैन धर्म। तो जैन धर्म के उद्भव के अगर कारण की बात की जाए, तो पहला कारण तो यही है कि आर्थिक स्तर पर जब लोहे का उपयोग किया जाने लगा, आर्थिक स्तर पर लोहे का उपयोग किया जाने लगा, तो उसके बाद धीरे धीरे कृषि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी और स्ट्रांग हुई। और कृषि अर्थव्यवस्था जब बढ़ी, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी एक स्तर बढ़ा सामाजिक लेवल पे भी। लेकिन वर्ण व्यवस्था ने वैश्य और शूद्र को वो मौका नहीं दिया कि उनकी इज्जत बढ़े। वैश्य और शूद्र दो उत्पादक वर्ग, लेकिन दोनों को सम्मान नहीं मिला। इसी बात से लोग नाराज थे और इसीलिए इन्होंने सुधार की बात की। और जो वैश्य लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, काफी ज्यादा धन कमाते थे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं जैन धर्म को बढ़ावा दिया। ज्यादातर जो व्यापारी वर्ग था वो जैन धर्म में शामिल हो, सामाजिक सम्मान के लिए, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में वो सारा सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा। और साथ में ही जो राजा था, राजनीतिक स्तर पर बात की जाए, तो जो राजा था वो बोल रहा था कि भाई पहली पोजीशन मेरी क्यों नहीं, ब्राह्मण पहली पोजीशन पे क्यों, सारी रिस्क मेरी, युद्ध लड़ने मैं जाता, कर इकट्ठा करने मैं जाता, लेकिन पहला नंबर ब्राह्मण का। तो राजनीतिक स्तर पर राजा की इच्छा कि भाई प्रथम स्थान मेरा भी। और दूसरी तरफ सामाजिक सम्मान, और पहला नंबर होता है तो सामाजिक सम्मान मिलता है। और एक सामाजिक सम्मान ब्राह्मण को छोड़कर सब लोग चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को मिला हुआ। तो ये सब लोग भी चाह रहे थे कि हमारे पास पैसा है लेकिन कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, पापी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हमारे समाज में उस टाइम विकसित हुई, और इसी की वजह से जैन धर्म का विकास हुआ। देखिए, अगर जैन धर्म के इतिहास की बात की जाए, तो हम लोग सबसे ज्यादा फेमस इनके एक तीर्थंकर को जानते हैं, जिनका नाम है महावीर जैन। लेकिन ऐसा नहीं है कि महावीर जैन ने इसकी स्थापना की, इससे पहले भी जैन धर्म था। जैन धर्म के जो धर्म गुरु हैं उन्हें हम कहते हैं तीर्थंकर। और तीर्थंकर क्यों कहा जाता है? जैसे हम लोग बहुत सारे तीर्थ जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऐसे ही जैन धर्म में बोला जाता है कि अगर आपको इस दुनिया में कैवल्य प्राप्त करना है, केवल इनका वही है जो बौद्ध धर्म में निर्वाण है और जो हिंदू धर्म में मोक्ष है, ये सब एक है। आपको इस दुनिया के जन्म और मरण के चक्कर से अगर छुट्टी पानी है, तो इसके लिए जरूरी है तीर्थंकर या गुरु आपको ऐसा तीर्थ कराए या ऐसा रास्ता दिखाए कि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो। उसी के आधार पे इनके यहाँ 24 तीर्थंकर आए। और इन 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं, जिसका नाम है ऋषभ देव। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं जिन्होंने जैन धर्म का एक तरीके से विकास किया। ऋषभ देव, तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं जिन्होंने पहली बार जैन धर्म की स्थापना की, जैन धर्म के दर्शन के बारे में बताया, और इन्हीं को संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का।
और इनके बारे में हमें कहां से पता चला? इनके बारे में हमें पता चला ऋग्वेद। जो आर्यों की एक पुस्तक थी, 4 वेद थे, उनमें से जो सबसे पहला वेद था ऋग्वेद, उसमें ऋषभ देव जी का नाम मेंशन। आर्य ऋग्वेद लेके आए, लेकिन इनका लेखन बाद में हुआ, उस टाइम ऋषभ देवी जी का नाम भी लिखा गया। इनसे पता चलता है कि भाई जैन धर्म का जो संस्थापक हैं या स्थापना करने वाले हैं वो है ऋषभ देव। ये पहले तीर्थंकर हैं, पहले गुरु हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म पॉपुलर होगा, लोगों में इसकी जान पहचान होगी। उसके बाद नए और तीर्थंकर आएंगे, और अगले वाले जो आते हैं 22वें अरिस्ट नेमी। अरिस्ट नेमी। आपको सारे तीर्थंकरों के नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस जो फेमस हैं उनका नाम जरूर पता होना चाहिए, और साथ में ये पता होना चाहिए कि ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो 22वें तीर्थंकर है अरिस्ट नेमी। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। और इन पार्श्वनाथ को जोड़ा जाता है सांप से, क्योंकि जब मथुरा में बहुत सारी मूर्तियां मिली, उस टाइम पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली जिसके चारों तरफ सांप ही सांप है। इसीलिए बोला जाता है पार्श्वनाथ सांप से जुड़े हुए थे, मतलब उस शक्ति को जीत चुके थे। और सांप क्या है? एक तरीके से हमारी इंद्रियां। हम लोग अगर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, शिव जी के गले में भी सांप है, तो इंद्रियां सांप की तरह है। लेकिन अगर हम लोग अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल या नियंत्रण पा लेते हैं कि कब हमें कौन सा काम करना है, तो इसका मतलब हम सर्प विजेता हो गए, इंद्रियों के जीतने वाले हो गए। इसलिए आपने नाम सुना होगा इंद्रजीत। तो इंद्रियों को जो अपने काबू में कर लेता है, अपने शरीर को अपने काबू में कर लेता है, तन और मन दोनों को अपने नियंत्रण में कर लेता है, कब उसे हंसना है कब उसे रोना है ये सारी चीजें अगर कोई कर लेता है, तो उसी को कहते हैं हम इंद्रजीत। तो ऐसे एक जो इनके तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ, जिन्होंने काफी ज्यादा फेमस बनाया जैन धर्म को। और सबसे लास्ट में महावीर जैन। महावीर जैन ये वास्तविक संस्थापक हैं। इन्होंने जन जन तक जैन धर्म को पहुंचा दिया, एक जन आंदोलन बना दिया जैन धर्म को, जो पहले नहीं था। और माना जाता है जो ये तीर्थंकर हैं इनको तो मिला ही ज्ञान, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो महावीर हैं इनके पास था। और सबसे ज्यादा फेमस जैन तीर्थंकर भी हैं। इनकी मूर्ति आपको ज्यादातर दिखेंगी, और इनके बारे में बोला जाता है इन्हें कैवल्य मिला, मोक्ष मिला, जन्म मरण की मुक्ति से छूट मिली, और ये केवल इन्हें जीते जागते मिला। दो तरीके से आपको मोक्ष मिल सकता है, एक तो इसी जीवन में और दूसरा मृत्यु के बाद। लेकिन महावीर जैन ने इतना तप किया, इतना परिश्रम किया कि उन्हें इसी जीवन में मुक्ति मिल गई, कैवल्य मिल गया। और इनके बारे में बोला जाता है निग्रंथ। निग्रंथ थे। निग्रंथ का मतलब बंधन रहित, अपनी इंद्रियों के बंधन से रहित थे। इन्होंने अपनी इंद्रियों पर जीत पा ली थी, इसीलिए इनका नाम पड़ा जिन। जिन मतलब है जो इंद्रियों पर जीत पा ले। हंसना, रोना, कुछ पाना, खोना, इनसे इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए ये जिन थे, इंद्रजीत थे। और महावीर इन्हें क्यों कहा गया? पराक्रमी थे, बहुत महान काम किया था, इसलिए इनको बोला गया महावीर। इन्होंने वो शक्ति, वो ताकत दिखाई जो इन्हें कैवल्य तक ले गई, इसलिए इनको महावीर कहा।
और बौद्ध ग्रंथ जैनियों के बारे में बोलते हैं कि ये लोग निगंठ नाथ पुत्र हैं। निगंठ नाथ पुत्र। तो किसी ने कहा भाई ये क्या है, तो बोले ये लोग वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्र रहे। और आपने अभी भी बहुत सारे जैनी बाबाओं को देखा होगा जो बिना वस्त्रों के रहते हैं। जैन धर्म का मानना है कि इस दुनिया में जब हम बिना वस्त्रों के आए थे तो पहनने की जरूरत क्या है, हम जैसे हैं वैसे दिखें, और हमें कोई भी अपने ऊपर आडंबर ओढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए हमें वस्त्र रहित रहना चाहिए। इसीलिए उनको बोला जाता है निगंठ। गंठ का मतलब हो वस्त्र ना पहनने वाले के पुत्र। ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में कोई वस्त्र नहीं पहनता उसी को कहते हैं नगंठ पुत्र। तो वस्त्र रहित भी ये लोग। तो ये सारी बातें इनके बारे में पता चली कि भाई कैसे थे। हमने देखा ऋग्वेद में ऋषभदेव जी का नाम है, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर जैन। ये कुछ तीर्थंकर हैं जो जैन धर्म से जुड़े हुए। अगली बात आती है इनकी शिक्षाएं, दर्शन क्या है जैन धर्म, जीवन के बारे में इनका कहना क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो जैन धर्म में हमें अपनानी पड़ेंगी कैवल्य के लिए, उनके बारे में इन लोगों ने क्या क्या कहा। तो जैसे हमने बौद्ध धर्म का दर्शन देखा था, ऐसे ही जैन का भी एक दर्शन है, कैसे आप लोग इस जीवन से या इस दुनिया से मुक्ति पा सकते हो, कैवल्य पा सकते हो। इसके लिए जैन ऋषि मुनि या तीर्थंकर कुछ हमें बातें बताते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं। तो इनकी शिक्षाएं या आप कह सकते हो दर्शन, जीवन को देखने का तरीका, वो इनकी क्या है। पहला जो इनका दर्शन है वो हमें बौद्ध धर्म में भी दिखता है, अहिंसा। हिंसा नहीं करनी चाहिए। और अहिंसा यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि पशु उनके कृषि के लिए जरूरी थे, और ब्राह्मण धर्म में इस टाइम क्या चला रहा था, बलि प्रथा। तो वो उस समय के समाज के हिसाब से सही नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने किस पे ध्यान दिया, अहिंसा पर। तो अहिंसा से फायदा मिला सबको, कृषि बढ़ी, प्लस में व्यापार बढ़ा, ये सबके फायदे में था। यही हमें बौद्ध धर्म में, और साथ में भाई राजा को कर मिलेगा। अगर उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो राजा को कर। तो ब्राह्मण को छोड़ के ये सब लोगों के हित में था अहिंसा, इसलिए इन लोगों ने अहिंसा। दूसरी बात सत्य। जैन धर्म बोलता है कि अगर आपको जीवन में सच में अपने आप से मिलना है तो आपको सत्य को धारण करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी और से झूठ बोलते हो तो इसका मतलब खुद से भी सच नहीं बोलते। और जब आप अपने आप से सच नहीं बोलोगे तो कैसे पता करोगे कि आपकी समस्या क्या है। तो अगर आपको किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है। और समस्या पता तब चलेगी जब आप लोग सच बोलो। कई बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं कि जब हमें लगता है कि परेशानी तो है, हम आज परेशान हैं या दुखी हैं, लेकिन उसका कारण नहीं पता क्यों। क्यों सत्य नहीं बोलते, क्योंकि हम बाहर भी सत्य नहीं बोलते। तो इसीलिए जैन धर्म में अगर आपको कैवल्य चाहिए तो उसके लिए बोलते हैं कि भैया सत्य बोलो, सत्य। और सत्य ही सबसे बड़ी चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप बाहर सत्य बोलते हो तो इसका मतलब आप अपनी परिस्थितियां जान पाए। अगर आप बाहर सत्य बोलोगे तो अपने आप से सत्य बोलोगे, तो आपके सामने जो भी चुनौती होगी उससे लड़ पाओगे। लेकिन अपने आप से सच नहीं बोलोगे तो चुनौती से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जब समस्या ही नहीं पता तो लड़ोगे कैसे।
तो ये सारी चीजें जैन धर्म में बोली जाती है। अगली बात बोलते हैं आस्ते। आस्ते इसका मतलब है चोरी ना करना, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये चोरी को सिर्फ भौतिक चीजों तक नहीं सोचते कि आपने किसी का पैसा चुरा लिया, इससे ही नहीं। ये बोलते हैं भौतिक के अलावा मन की चोरी भी नहीं, मन आपके अंदर जो है उससे भी नहीं। और चोरी का मतलब सिर्फ किसी चीज को छीनना नहीं है, चोरी का मतलब ये भी है अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, आप सोचते हो कि आपके दुश्मन को चोट लग जाए, आप सोचते हो कि जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो मर जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं चोरी है। तो क्या आप चोरी भौतिक चीज की करो या अपने मन से करो, वो भी चोरी का हिस्सा है। इसे ये नहीं करने की बात बोलते थे। और तीर्थंकरों का कहना था कि भैया अगर आप हंसते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तभी आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। जब आपका मन ही पवित्र नहीं है तो कैसे आप कैवल्य तक पहुंचोगे? आपके मन में ही बहुत सारा मैलापन छिपा हुआ है, तो ऐसे आप लोग कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो मोक्ष या मुक्ति के लिए जरूरी है आप लोग मन और साथ में तन दोनों से चोरी ना करें। तो ये सारी चीजें इनके भाग थे। अगली बात बोलते थे अपरिग्रह। अपरिग्रह इसका मतलब क्या है? कुछ भी इकट्ठा नहीं करना। ये नहीं कि आपने बहुत सारे पैसे अपने पास इकट्ठे कर लिए, तो ये लोग संचय करने के लिए मना करते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गांधी जी बोलते थे ट्रस्टी से, कि आप लोगों को ट्रस्टीशिप की तरह काम करना है। जो भी अमीर आदमी है और उसके पास जो भी संसाधन है तो वो उसका नहीं है, वो समाज का संसाधन है। वो अपने आप को उसका मालिक ना समझे कि भाई मैं तो बहुत महान आदमी हूं, मैं इनका सबका पैसे वाला हूं, नहीं। जो भी आपको साधन या चीजें मिली हैं वो समाज की हैं, तो आपको अपने लिए जितनी जरूरत है उतना पूरा करो, बाकी समाज को दे दो। और इसी से हम लोग कहीं ना कहीं आज के समय में भी समानता बना सकते हैं। अगर हर इंसान उतना ही ले जितनी उसकी जरूरत है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, साथ में हमारे समाज में ना गरीबी रहेगी, ना भूखमरी रहेगी, सबके पास पर्याप्त संसाधन रहेंगे। लेकिन कई बार हम लोग जब संचय करने लग जाते हैं, इकट्ठा करने लग जाते हैं, करप्शन करते हैं, अपने यहाँ पैसा जमा करते जाते हैं, उससे समस्या होती है। उससे क्या होता है, कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा, कुछ के पास बहुत कम पैसा, और विषमता समाज में बढ़ती है। और विषमता की वजह से ही समाज में अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसे भी धन चाहिए या उसे भी अपने शौक या सपने पूरे कर। तो ये भी बात इनकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आज के समय में। ये चारों जो शिक्षाएं हैं ये हमें बताई जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने। इन शिक्षाओं में एक पांचवी शिक्षा जो महावीर जैन ने जोड़ दी वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसका मतलब क्या है? काम चेतना से मुक्ति, ग्रस्त जीवन से दूर आपको जाना पड़ेगा। और जब आप काम चेतना से मुक्ति पाओगे तभी आप अपरिग्रह, अस्ते, सत्य और अहिंसा का पालन कर पाओगे। तो महावीर जैन का कहना था कि ब्रह्मचर्य भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम अपनाएंगे तभी हमें कैवल्य मिलेगा। क्यों? कि ब्रह्मचर्य में आप अकेले रह के बहुत सारी कठोर तपस्या भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप गृहस्थ में रहोगे तो आप ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन बाद में आगे जाके
बहुत सारे लोगों ने बोला देखो महावीर जी और तीर्थंकरों को, देखो सर हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, अब हमें ये समाधान बताओ कि हम कैवल्य कैसे प्राप्त करें गृहस्थ में रह के। तब जैन धर्म में दो चीज एक तरीके से डिवाइड किया गया इन शिक्षाओं को, और बोला गया देखो भाई इन शिक्षाओं का पालन एक तो जो गृहस्थ में रहता है वो करेगा, और उनके लिए अणुव्रत, मतलब थोड़ा सा छोटा, अणु मतलब होता है छोटा। और जो लोग भिक्षु हैं, जैन धर्म में एकदम जुड़े हुए हैं, ब्रह्मचर्य है और बिल्कुल अपना सब जीवन त्याग के आ चुके हैं, उनके लिए होगा महाव्रत, बड़ा फास्ट, मतलब इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल चैलेंज। तो अणुव्रत और महाव्रत, अणुव्रत है जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनके लिए, इनके लिए कुछ छूट है। जैसे इनके लिए छूट है अस्ते अपरिग्रह में, भैया ठीक है मन से आप चोरी कर लेते हो, लड़ाई वड़ाई हो जाती है, ठीक है चले, साथ में आप कुछ कलेक्ट कर सकते हो अपने परिवार के लिए खाने पीने के लिए, वो भी चले। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु हैं जैन वाले, उनके लिए नहीं चलेगा, भिक्षुओं के लिए थोड़ा सा कठोर, उनको यही सारी चीजों का सही से पालन करना होगा, तभी उन्हें कैवल्य मिलेगा। तो इसके बेस पे इन्होंने दो चीजों में बांटा, अणुव्रत गृहस्थ जीवन वालों के लिए थोड़ा सा सरल, कैसे आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हो, महाव्रत जो भिक्षु है उनके लिए थोड़ा सा कठोर, कि आप लोगों को इन इन चीजों को और अपनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को कैवल्य मिलेगा। तो ये सारी चीजें इनकी शिक्षाओं का पार्ट थी कि कैसे क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए, कैसे वो होना चाहिए। फिर कुछ और बातें इनसे पूछी गई, जैसे गौतम बुद्ध जी से पूछी गई थी कि भाई भगवान होता है नहीं होता, आत्मा होती है नहीं होता, ये सृष्टि क्या है, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न जैन धर्म से भी पूछे गए। और जैन धर्म में इन प्रश्नों का जवाब कौन देंगे, ये तीर्थंकर। तो इन तीर्थंकर लोगों ने जब लोगों को, जैसे आज के टाइम में भी हम भागवत कथा सुनते हैं, बहुत सारे लोग अपनी स्पीच देते रहते हैं, आपको ज्ञान की बातें करते रहते हैं, ऐसे ही पुराने टाइम में भी बहुत सारे गुरु ऋषि मुनि ये सब बातें बताते रहते हैं। तो इन लोगों ने जो बताई बातें, उसी के आधार पर हम देखते हैं कि भाई इन लोगों ने अपने दर्शन में और किन किन चीजों के जवाब दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये सृष्टि क्या है, क्या ये सृष्टि या दुनिया हमेशा रहेगी या खत्म हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमेशा इंसान के मन में आता है कि भाई हम लोग आ तो गए, लेकिन कब तक रहेंगे इस दुनिया में और कब हमारा एंड होगा। तो पहला क्वेश्चन किसी ने यही पूछा, सृष्टि के बारे में आपका क्या कहना। तो जैन भिक्षुओं ने कहा सृष्टि शाश्वत है, शाश्वत है, ये जो दुनिया है, ये यूनिवर्स है, वो शाश्वत है और ये स्थायी है। तो ये बिल्कुल अपोजिट दिखाई देता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या कहता है, अस्थाई, ये खत्म हो जाएगी, एंड है, लेकिन ये लोग बोलते नहीं हो। और किसी ने पूछा भाई फिर निर्माण कैसे हुआ है, इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ है ये भी बता। तो उन्होंने बोला इस दुनिया का जो निर्माण हुआ है जीव और अजीव, जीव प्लस अजीव, इन दोनों के कारण हुआ है। जीव कौन, जो सांस ले सकते हैं, अजीव कौन, पानी, सूर्य की ऊर्जा, वायु, ये अजीव हैं। इन सब ने मिलके इस सृष्टि का निर्माण किया है। और अगर इस सृष्टि को चलाना है तो हमें कुछ चीजों को पालन करना पड़ेगा। पहला धर्म, धर्म का मतलब कर्म, अपने अच्छे कर्म करने होंगे। दूसरा अपना समय का सही से उपयोग करना होगा, काल, अगर हम इन सब का उपयोग करते हैं तो ये सृष्टि बनी रहेगी।
और हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो अधर्म है, गलत है, गलत काम करने से बचना चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने पहले क्वेश्चन के जवाब में दी। अगला इनसे क्वेश्चन पूछा गया आत्मा के बारे में आपका क्या कहना है, क्या आत्मा होती है या नहीं? तो ये लोग बोलते हैं होती है, आत्मा है, और इसीलिए इनके दर्शन को बोला जाता है अनेकात्मवाद। ये वही वाली बात है कि कण कण में ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर हमें दिखाई देता है, तो हर जगह आत्मा है। वहीं जब बौद्ध धर्म वेद दे रहे थे तो गौतम बुद्ध जी ने मना कर दिया, बोले कोई आत्मा आत्मा नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग मानते हैं कि कण कण में ईश्वर है, अनेकात्मवाद। हम लोग कहीं ना कहीं एक ही चीज का अंश हैं, बाहर से देखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं। ये पेड़ पौधे मिट्टी सब जुड़ी हुई है, और हम लोग भी यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, बस उस चीज को महसूस करने की जरूरत है। ये जैन धर्म के लोग बोलते थे कि अगर हम लोग सही से उन 5 शिक्षाओं का उपयोग करें तो इस दुनिया से जुड़ सकते हैं, और हम लोगों को केवल विजडम मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है। उसके बाद इनसे पूछा गया पुनर्जन्म के बारे में क्या बात कहना है। तो देखो, अगर इन लोगों ने आत्मा को माना है तो पुनर्जन्म तो मानना पड़ेगा, इसलिए ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं कि हाँ भाई पुनर्जन्म होता है, अलग अलग रूप में व्यक्ति जन्म लेता है। अभी वो इंसान है, फिर हो सकता है कोई जानवर बन जाए, या हो सकता है अच्छे कर्म किए तो अगला इंसान बन जाए। और कैवल्य क्या है? इस जीवन चक्र से मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना ही कैवल्य है। ये सारी चीजें ये लोग हमें बताते हैं। एक और इनका जो फेमस दर्शन है वो है स्यादवाद। इनसे जब पूछा गया भगवान के बारे में क्या कहना है, क्या आपको लगता है भगवान होते हैं या नहीं? तो ये बोलते हैं शायद हैं, शायद भगवान हैं। फिर दोबारा पूछा, बोले शायद नहीं है। शायद का मतलब ही है ये लोग कंफर्म नहीं, अभी इनको क्लियर नहीं पता है। अगली बात बोलते हैं शायद है, शायद नहीं, दोनों चीजों को एक साथ कह नहीं सकते भाई है या नहीं। और फिर अगली बात को कहे, इसी बात में कहते हैं कहा नहीं जा सकता। जिसको भगवान मिल गए उसके लिए हैं, जिसको नहीं मिले उसके लिए नहीं। सबके लिए अलग अलग रूप में भगवान है। कोई इंसान किसी के लिए भगवान हो सकता है अगर समय पे उसकी हेल्प कर दे। तो ये सारी चीजें ये लोग भी बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इनके स्यादवाद का दर्शन। ये लोग बोलते हैं स्यादवाद हमें बताता है कोई चीज हो भी सकती है, कोई चीज नहीं भी हो सकती, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इस स्यादवाद को ही इनकी उसमें बोला जाता है अनेकतावाद। मतलब कई बातें इन लोगों ने बोली, अलग अलग तरीके से बोली। फिर इनसे पूछा गया कैवल्य प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बोले कैवल्य प्राप्ति के लिए 3 चीजें हैं। आपको जीवन में 3 चीज, ये 3 शब्द ध्यान रखने हैं, और धीरे धीरे जीवन के इन चरणों में आगे बढ़ना है। तो किसी ने पूछा भाई वो चरण क्या है? बोले पहले शुरुआती चरण में इंसान अपने जीवन में उलझा रहता है, जिसे इन्होंने बोला आश्रव।
जीव अपने कर्म में उलझा है, ये मेरा वो तेरा, किसी से लड़ना झगड़ना। तो सांसारिक कर्म जो हम करते हैं वो इसका पार्ट है, कि हमें ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। तो हम लोग जब इस भौतिक दुनिया में हैं तो इसका मतलब हम लोग आश्रम वाली स्टेज में, और धीरे धीरे जो इंसान केवल की तरफ जाना चाहता है वो दूसरी स्टेज पे पहुंच जाता है। और दूसरी स्टेज जो है वो है संवर। संवर का मतलब क्या? अब धीरे धीरे इंसान जो सांसारिक कर्म में डूबा हुआ था उससे विच्छेद करता है, मतलब दूर जाता है। धीरे धीरे उसे इस सांसारिक दुनिया में भौतिक चीजों में लगाव नहीं है, और वो अध्यात्म की दुनिया की तरफ, ग्रंथों की तरफ मुड़ जाता है। इसी को उन्होंने कहा विच्छेद, कर्म से दूर जाना। अगली चीज, सबसे लास्ट जो करनी पड़ती है कर्म के दूर जाने के बाद, निर्जरा। ये इनका सबसे कठोर चरण है, निर्जरा। ये कहता है जो हमारे अंदर मौजूद कर्म है उनको बाहर निकालना। क्योंकि आप लोगों को केवल तब तक नहीं मिल सकता जब तक आपके जीवन में या तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म में से कोई भी चीज है। तब तक आपको जन्म रख लेना पड़ेगा जब तक आपके दोनों चीजें पूरी ना हो। इसलिए बोलते थे कि अब आपको एक नए चीज की तरफ जाना है और कठोर तप करना है। और इस कठोर तप को ये लोग बोलते हैं संथारा। संथारा। अब आप लोगों को तब तक फास्ट करना है, तब तक व्रत रखना है जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। साथ में आपके बाल भी नोचे जाएंगे, नाखून भी नोचे जाएंगे। और ये सब कौन करोगे? खुद तुम करोगे। मतलब अपने आप को खुद दर्द देते हो। और ये सबसे कठोर मुश्किल कड़ी होती है जीवन के अंत में। बहुत सारे महावीर जैन या बौद्ध भिक्षु, जो जैन भिक्षु हैं वो सब ये सारी चीजें करते हैं। बहुत सारे गृहस्थ वाले लोग भी करते हैं कि वो अन्न छोड़ देते हैं। देखो जीवन में मृत्यु सबकी निश्चित है, ये लोग भी बोलते हैं मृत्यु सबकी निश्चित है। लेकिन मृत्यु कब होगी और कैसे होगी अगर आप डिसाइड कर पाओ, ये बड़ी चीज है। कि आप लोग एहसास करो कि आपके पास मृत्यु आ रही है, ये जैनियों का मान। इसलिए आप ये मत करो कि आपकी नेचुरल डेथ हो, प्राकृतिक रूप से हो। नहीं, आप लोग क्या करो, अपनी डेथ को खुद चुनो कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया इस दुनिया में, मेरा आश्रय हो गया, संवर हो गया, अब मुझे निर्जरा तक जाना है। तो इसमें क्या होता है, आखिरी समय में बौद्ध भिक्षु अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप खाना पीना छोड़ोगे तो आपकी बॉडी में ऊर्जा कम होती जाएगी, और शरीर में जब ऊर्जा कम होती जाएगी तो धीरे धीरे आपकी डेथ भी हो। तो ये सारा इनका सबसे लास्ट स्टेप होता है। और इसी को ये बोलते हैं अगर ये तीनों चीजें आप अपना लेते हो तब कैवल्य की प्राप्ति आपको होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आसान नहीं है निर्जरा को अपनाना, सबसे कठोर यही है। तो ये इनके जैनियों क्या चलता है। साथ में ये तीन रत्न की बात भी करते हैं। बोले कैवल्य ठीक है तुमने ये सब कर लिया, लेकिन तीन रत्न आपके पास हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा, और इन तीन रत्न को जीवन में मानते हो तब आपको अच्छी वो मिलेगी। किसी ने पूछा भाई तीन रत्न क्या है, तो बोले देखो तीन रत्न आपके जीवन में बहुत जरूरी हैं, और उनको जो भी इंसान अपनाएगा उसे कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो हमने पूछा क्या है वो तीन रत्न, तो बोले देखो ये तीन रत्न हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। त्रिरत्न, इन तीन रत्नों की बातें करते हैं। पहला, आप लोगों को
सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान। किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए जरूरी है आपको उसके बारे में ज्ञान हो। जैसे आपके जीवन में कोई समस्या है लेकिन आपको पता ही नहीं क्या समस्या है, तो जब समस्या होगी तभी तो समाधान ढूंढोगे ना। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी सम्यक ज्ञान आपको चाहिए। क्या आपकी समस्या क्या है, ये आपके पास होगी तब आप समस्या का समाधान निकालोगे। अगला, सम्यक आचरण। आपका आचरण सही होना चाहिए। आपकी करनी और कहनी, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। बोल रहे हो कि भाई जैन आचार्य से कि सर मुझे कैवल्य लेना है। जैन आचार्य ने बोला ठीक है कैवल्य लेना है तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना, लेकिन बाद में पता चला एक आध वोडका पी गए, दारू भी पी गए, जबकि उन्होंने मना किया था। तो आपने सही आचरण नहीं किया, सही तरीके से उन चीजों को माना नहीं। तो नियम का पालन करना और अपने जीवन में उन्हें वास्तविक रूप में अपनाना। और अगली बात, दर्शन। आपका दर्शन सही होना चाहिए, मतलब जीवन को देखने का तरीका ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि हाय तौबा ये सारी चीजें करते हो, या जिसे हम कह सकते हैं विश्वास, फेथ। इसको समझाने के लिए एक और चीज बोलते जैसे एक डॉक्टर जब कोई मरीज या रोगी किसी वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर को यह पता करना होता है कि इसको समस्या क्या है। तो रोगी जाके बताता है कि भाई मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर पेट को देखता है और उसे पता चलता है कि अच्छा इसके पेट में हो सकता है पथरी की समस्या हो। उसने ऑपरेशन किया, उसे पता चला कि भाई इसके पेट में पथरी की समस्या है, उसे ज्ञान पता चल गया। अगली बात आई, डॉक्टर ने उस रोगी को कुछ दवा दी। अगर रोगी सही से आचरण करता है, पालन करता है, उसने बोला 2 महीने तक आपको ये दवा खानी है, तो उसको आराम होगा। और अगली बात, आपको विश्वास होना चाहिए उस डॉक्टर के ऊपर। ये नहीं आप विश्वास ही नहीं करें, अरे फालतू का डॉक्टर था, ऐसे ही मेरे को दवा दे दिया, मुझे कुछ नहीं हो। तो विश्वास करना जरूरी है, तभी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर विश्वास नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका रोग क्या है, और जब रोग का ही नहीं पता तो दवा जो दी वो आप क्यों लोगे। इसी को जैन एक कहानी के थ्रू बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, कुछ अंधे जैन मुनि, मतलब उनकी आंखों पे पट्टियां थी, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक हाथी के सामने उनको खड़ा कर दिया। तो इन सब से पूछा गया ये भगवान है, ईश्वर है आपका, और आप लोग अपने अपने अनुभव से बताइए कि भगवान कैसा है। तो किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई, किसी के हाथ में हाथी की सूंड आई, किसी के पैर आया। तो सब अपने अपने अनुभव से बता रहे हैं कि भगवान बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है। किसी ने पूंछ पकड़ी, कोई बोल रहा है बहुत कठोर है, पैर को देख के बोल रहा है। भगवान बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी अप्लाई होती हैं। जब हम शिक्षा लेते हैं तो उसमें भी ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी भी लक्ष्य को पाओगे तो इन 3 चीजों को आपको जानना पड़ता है। आपको सही ज्ञान होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए, और जब आपको आपका गुरु रास्ता बताए तो सही से आचरण करना चाहिए। और अगली बात, विश्वास। अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो कोई भी ज्ञान आपके काम का नहीं। तो विश्वास होना भी जरूरी है कि जो चीजें मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो चीजें सही हैं। ये सारी चीजें अगर आपको हैं तो सारा चीज आपका अच्छा होता है। और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 3 रत्न कई बार पूछे गए कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन,
ये त्रिरत्न किससे जुड़े हुए हैं, जैन दर्शन से या बौद्ध दर्शन से। अगला जो हम बात करेंगे वो देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म में अंतर और कुछ समानताएं। ये दोनों जैन और बौद्ध धर्म एक साथ ओरिजिनेट हुए। जैन धर्म थोड़ा पहले था लेकिन महावीर जैन ने फेमस कराया। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है और क्या हमें समानता के बिंदु दिखाई देते हैं। तो पहले हम देखेंगे अंतर, दोनों के बीच अंतर। तो जैन एवं बौद्ध धर्म के बीच अंतर। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भाई ये अंतर आपसे मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भाई दोनों के बीच क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम इन दोनों चीजों को जानेंगे कि भाई पहले हम अंतर के कुछ बिंदु, पॉइंट, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म का क्या मानना है और जैन धर्म, इन दोनों के अलग अलग विचार। सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सृष्टि के बारे में, इस दुनिया के बारे में लोगों का क्या कहना है। दुनिया या सृष्टि के बारे में बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं या सबसे प्रमुख आदमी गौतम बुद्ध, वो कहते हैं नश्वर, मतलब इसका अंत होगा। एक समय आएगा जब संसाधन खत्म होंगे तो इस दुनिया का भी अंत हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म बोलता है नहीं, शाश्वत, अंत नहीं होगा, हमेशा चलती रहेगी। पहला इस बात पे। अगली बात आती है आत्मा के बारे में क्या कहना है, आत्मा होती है या नहीं। तो बौद्ध धर्म में नहीं बोलते हैं, नहीं है आत्मा। इसीलिए इस दर्शन को बोला जाता है अनात्मवाद। ये लोग आत्मा को नहीं मानते। जो लोग आत्मा को मानते हैं या ईश्वर को मानते हैं उसे बोलते हैं आस्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानते उसे बोलते हैं नास्तिक। बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में नास्तिक है क्योंकि आत्मा को नहीं मानता। ये लोग जैन धर्म वाले स्वीकृत करते हैं, बोले आत्मा होती है। इसलिए इनके दर्शन को बोला जाता है अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद, इस दुनिया में आत्मा है अनेक अनेक रूप में। अगला, इन लोगों ने जो ज्ञान की प्राप्ति का जो रास्ता हमें दिखाया, चाहे उसे कैवल्य कहो या निर्वाण कहो, तो बुद्ध जी बोलते हैं मध्यम मार्ग। आप लोगों को कहीं ऋषि मुनि बनने की जरूरत नहीं है, अपने गृहस्थ जीवन में रहो, लेकिन उस गृहस्थ जीवन में कुछ समय अपने आप के लिए निकालो, अपने ध्यान के लिए निकालो। जैसे मान लिया आपके पास 24 घंटे, उसमें से 4 से 5 घंटे आप अपनी ध्यान पर, अध्यात्म पर ध्यान दो। आपको बिल्कुल नहीं कहा कि आप अपनी काम चेतना मत करो, आप काम चेतना करो, अपना गृहस्थ जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें से कुछ समय निकाल के आप अध्यात्म को दे दो, तब भी आपको निर्वाण मिल सकता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति या इनलाइटमेंट को क्या बोला जाता है, निर्वाण। तो ये बोलते हैं निर्वाण के लिए आपको कहीं जरूरत नहीं है कि उधर जाना है इधर जाना, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैन धर्म बोलता है अतिवाद की बात नहीं भैया, कोई छूट नहीं। अगर आप लोगों को चाहिए तो कठोर तप करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य को अपनाना पड़ेगा। आप लोग अब काम चेतना या 4 बोतल वोडका नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपके लिए हराम है या आपके विनाश का कारण बन सकती हैं। तो इसके लिए आपको इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगली बात, उपदेश
की भाषा, किस किस उपदेश की भाषा का उपयोग किया? ये दोनों धर्म स्थानीय भाषाओं का उपयोग करेंगे। बौद्ध धर्म जो अपनाएगा वो है पाली, और जैन धर्म जो अपनाएगा वो है प्राकृत, संस्कृत से अलग। इसलिए ये दोनों धर्म फेमस भी हुए, क्योंकि जनता की जो भाषा है उसका उपयोग करते हैं, और जो जनता की भाषा का उपयोग करेगा वो जनता के ज्यादा पास में। इसलिए ये दोनों धर्म काफी ज्यादा फेमस हुए। तो ये इनमें हमने अंतर देखे। पहला, सृष्टि के बारे में बौद्ध धर्म का मानना है नश्वर, अंत होता है। जैन धर्म बोलता है शाश्वत। आत्मा के बारे में बौद्ध धर्म का मानना है कि कोई आत्मा नहीं होती, लेकिन जैन धर्म स्वीकृत करता है और अनेक आत्मा बोलता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध जी मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता, और जैन वाले थोड़ा अतिवाद, थोड़ा कठोर रास्ता, तप करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, जीवन में चार बोध का या भौतिक चीजों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके अंदर समानता क्या है। दोनों ने ऐसी क्या चीजें बोली जो इक्वल है? तो समानता के बिंदु भी हमें दिखाई देते हैं। अंतर के बाद हम देखेंगे भाई इन दोनों में समानता किस किस स्तर पे हमें दिखाई देती है। तो समानता की बात की जाए, पहली बात, दोनों धर्म क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए थे। चाहे महावीर जैन की बात हो या गौतम बुद्ध की बात हो, जिन्होंने जनता तक इस धर्म को पहुंचाया, ये दोनों लोग क्षत्रिय परंपरा से जुड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें समानता, तो इन दोनों धर्मों में समानता के बिंदु। पॉइंट नंबर 1, दोनों क्षत्रिय परंपरा से जुड़े हुए, क्योंकि ब्राह्मण से लड़ने के लिए जरूरी है राजा का सपोर्ट। कोई शूद्र या वैश्य ब्राह्मण के खिलाफ नहीं जा सकता। इसके लिए क्षत्रियों ने कहीं ना कहीं कदम उठाया। तो दोनों क्षत्रिय परंपरा से जुड़े हुए, राजा का सपोर्ट था। गौतम बुद्ध जी भी राज परिवार से जुड़े हुए थे, महावीर जैन भी जुड़े हुए थे। इसलिए इन दोनों में ये समानता है क्षत्रिय परंपरा से। अगली बात, दोनों धर्म पुनर्जन्म की बात करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, अलग रूप में इंसान का जन्म होता है। बौद्ध धर्म बोलता है गुणों का जन्म होता है, व्यक्ति का नहीं, शरीर का नहीं, गुण, कुछ अच्छे कुछ बुरे, इनका जन्म होता है। ठीक है। जैन धर्म थोड़ा बोलता है नहीं, व्यक्ति का भी जन्म होता है, अलग अलग रूप में व्यक्ति आता है। दोनों विरोध करेंगे किसका? पहली बात, वर्ण व्यवस्था का, जो ब्राह्मण धर्म ने अपनाई थी, जो काफी कठोर थी। साथ में कर्म कांड का, बोलेंगे यज्ञ फूटे हुए नाव के समान है, यज्ञ से भवसागर पार नहीं कह सकता। ये ऐसे ही है जैसे कोई इंसान रेगिस्तान में नौका चला रहा हो। रेगिस्तान में अगर आप नाव चलाएंगे तो आप कभी भी भवसागर को पार ही नहीं कर पाओ। तो यज्ञ फूटे हुए नाव के समान है। अगला, ये लोग विरोध करते हैं छुआछूत, जो भी किसने बनवाई थी? ब्राह्मण धर्म ने, कि ये शूद्र है, इससे छुबना नहीं, ये ब्राह्मण है, इसके पैर छूने चाहिए, इसकी बात इन्होंने। साथ में इन लोगों ने अहिंसा को अपनाकर आर्थिक गतिविधि को विकास के रास्ते पे लाए। अहिंसा बढ़ी तो उससे कृषि को मौका मिला, आर्थिक गतिविधि काफी ज्यादा बढ़ी। अगली बात, इनके जो उपदेश हैं वो लोक भाषा में, जनता की भाषा में उपदेश दिए, इसलिए जनता के ज्यादा करीब हुए। तो ऐसे कुछ बिंदु जो हमें समानता के रूप में दिखाई देते हैं। दोनों क्षत्रिय परंपरा से, राजा भी चाहता है, वैश्य भी चाहता है, शूद्र भी चाहता है परिवर्तन लाना। दोनों धर्म पुनर्जन्म की बात करते हैं।
विरोध करते हैं वर्ण व्यवस्था का, कर्म कांड का, छुआछूत का। अहिंसा पर बल दिया, जिससे बलि प्रथा रुकी, जानवरों को बचाया गया और उससे कृषि व्यवस्था को फायदा हुआ और आर्थिक गतिविधि बढ़ी। दोनों लोक भाषा में उपदेश, बौद्ध धर्म पाली का उपयोग करता है, जैन धर्म प्राकृत का उपयोग करता है। ये दोनों में समानता एक तरीके से हमें दिखाई देती। अगला हमें जब इनके कुछ ग्रंथ लिखे गए उसमें भी कुछ बातें मिलती हैं। महावीर स्वामी के बारे में, तो इनके सबसे बड़े जो आचार्य हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं, महावीर स्वामी, इसके बारे में जो बातें हमें मिलती हैं वो इनके अचरांग सूत्र एक ग्रंथ है जैनियों का, उसमें बातें मिलती हैं। अचरांग सूत्र, उसमें कुछ बातें बोलते हैं कि महावीर ने बहुत कठोर तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद ही इन्हें एक तरीके से मुक्ति मिली। साथ में बताते हैं कि महावीर से पहले ही संघ बन गए थे और उन संघ में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे, जैसे बौद्ध धर्म में भी हमने देखा। और सबके अलग अलग संघ होते थे और एक स्त्री वाला जो संघ था उसकी अध्यक्ष एक महिला जैन थी जिसका नाम था पुष्पचूला। पुष्पचूला, इनका नाम दिखता है कि पुष्पचूला ने जैन धर्म की जो महिला थी उस संघ की अध्यक्ष के रूप में काम किया और इन्होंने आगे जाके उसाई थी। अगली बात, जैन धर्म का विभाजन भी होता है और विभाजन का कारण बनता है अकाल। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं तो उस टाइम के कुछ टाइम बाद अकाल पड़ता है और अकाल के बाद कुछ जैन संत दक्षिण भारत चले जाते हैं, कुछ जैन संत इधर रुक जाते हैं। और ये पहले वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन जब दक्षिण भारत कुछ चले गए तो जो उत्तर भारत के जैन संत थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए और दूसरे वाले ने वस्त्र धारण नहीं किए, तो इसलिए विभाजन हुआ। और जब वो दक्षिण भारत वाले लोग वापस आए तो इन्होंने श्वेत वस्त्र देखे तो इनका विरोध किया। इसलिए जैन के दो धर्म में विभाजन हुआ, दो संप्रदाय में। एक श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनता है और दूसरा दिगंबर, दिग मतलब होता है आकाश, आकाश ही उनका वस्त्र है, निर्वस्त्र जो रहते हैं। ऐसे दो जैन धर्मों का, संप्रदायों का। फिर इनकी कुछ सभाएं होंगी, दो सभाएं, बौद्ध धर्म की तरह इनकी भी सभाएं होंगी। और उसके बाद जानेंगे हम मौर्य काल और थोड़े बहुत जैन के जो ग्रंथ हैं, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे जैन धर्म के जो सूत्र हैं या ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या बातें की गई। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।